जय श्री राम। राम पदाय बिंदसर नायव आयुषसेन कहा नाम गिरि औषधि जाऊ पवन सुत लेन लखन सिया रामचंद्र की जय। सुसैन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदुओं में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरस जो राखी चला प्रभंजन सुत बलभासी। वहाँ दूत एक मर्म जनावा रावण काल निग्रह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। दसम को कहा मरमुत ही सूना पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम ही नगर जहि जारा तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीट कर खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते ही देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बजि रघुपति का करुहिते आपना झाड़हु नाथ मिषा जल्पना। नीलकंठ धनु सुंदर श्यामा हृदय राकुलोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करते तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तो मूढ़ता त्यागू महामोह निसु तद जागू। काल ब्याल कर बच्च जोई सपनों समझ जीयत सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीते जा सकते हैं। सुनि दस गंड रिसानी हती तही मन कीन विचारे। रामदूत का मार्यों बरु यह खल्लर मल भार लखन सिया रामचंद्र की जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने से अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथों से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। हस गही चला रची सी मगमाया सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा सुराश्रम मुनहि बूझि जल पिय जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश नहीं सोहा मायापति दूत ही च मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा लाग सो कहूँ राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारण रावण राम ही जीत ही राम न संशय माही। यहाँ भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तिहि दीन कमंडल कह कभी नहीं अगाऊ तोरे जल। सरमज्जन कर आतुर आवहु दीक्ष देन ज्ञान ही जे पावहूँ। हनुमान जी ने उसे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब गुलान। मारी सुधरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान लखन सिया रामचंद्र की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरनी ने अगुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानहु सत्य बचन कपि मोरा।
उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि, गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी ने निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज धनु प्रकट सिमर तहि बारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हरष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कभी उपार गिरिलीना। गही गिरि निशी नभ धावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देख भरत विशाल यति, नस चरमन हनुमानी। बिनु भर सायक मार्यऊँ, चाप सवन तर लगी तानि लखन सिय रामचंद्र की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मूर्छि महिला गत सहायक, सुमति राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर धाये। बाढ़ लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ दौड़े और बड़ी ही उतावली से हनुमान जी के पास गए। बिगर बिलोक की से उरलावा, जागत नहीं बहुभांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी इनका मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम गुमहि कीना, तहि पुनिया दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमले माया। जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कभी हो तो विगत समसूला। जो म पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न है तो वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीनी कपहि उरलाई, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कह सुख निधान की, सहित अनुज अरुमात जान की। कभी सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहाय देव मैं कत जग जायऊँ, बहु के एकहु काज न आयऊँ। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहर होई तो जाता, काजु नाय सही होते प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पटबहु तेहि जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़कर जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कवि कर जोरी।
भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बो से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु जायऊ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत लखन सिया रामचंद्र की जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।